गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे वे टू स्टडी ईमेल से चैनल में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ पीसीओएस एंड पीसीओडी के बारे में और जाना था सिम्टम ऑफ पीसीओएस एंड पीसीओडी के बारे में, जिसमें हमने क्या किया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन पीसीओएस और पीसीओडी, जो कि लास्ट ये क्लास रहेगा पीसीओएस एंड पीसीओडी का। हमने पिछले वीडियो में जाना था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में आपका 2 फ्लोपिन ट्यूब रहता है, 2 ओवरीज रहता है, 1 यूट्रस रहता है, सर्विक्स रहता है, वेजाना रहता है और ये एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ये सब के बारे में हमने पढ़ा था और फेलेंजेस के बारे में पढ़ा था और एक लिगामेंट के बारे में पढ़ा था जो कि लार्ज लिगामेंट होता है, जो कि ओवरीज को होल्ड करने का काम करता है, जो पोस्टीरियर साइड ऑफ यूट्रस से कनेक्ट रहता है। ये सब हमने पिछली वीडियो में जाना था। ओवरी जो है, जो शेप है ओवरी का, वो ऑल्मोइड शेप रहता है, जिसका लॉन्ग जो होता है वो 3 सेंटीमीटर रहता है, जबकि डेप्थ जो होता है 1.5 रहता है, थिकनेस 1 सेंटीमीटर होता है। ये हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेट ऑफ ओवरी हमने जाना था 5 to 8 ग्राम रहता है और यूट्रस का जो वेट था वो 50 to 70 ग्राम रहता है। ये हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लॉन्ग जो रहता है यूट्रस 7.5 सेंटीमीटर रहता है, जबकि डेप्थ जो होता है 5.5 सेंटीमीटर रहता है और थिकनेस उसका 2.5 सेंटीमीटर रहता है। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का मेन जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन पीसीओडी एंड पीसीओएस। चलिए एक बार क्लास को स्टार्ट करेंगे और इजीली इस चैप्टर को यहीं पे फिनिश करेंगे। पीसीओडी एंड पीसीओएस ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन के बारे में, कॉजेज क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है, सिम्टम्स के बारे में जानेंगे, सीवीआरटी के बारे में जानेंगे, पीसीओडी और पीसीओएस में सीवीआरटी क्या है, लॉन्ग टर्म रिस्क क्या रहता है पेशेंट में, मैनेजमेंट क्या है, हम कैसे पीसीओडी एंड पीसीओएस को मैनेज कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, रिस्क ऑफ पीसीओडी एंड पीसीओएस को। चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। कंडीशन वेयर ओवरी रिलीज, ये एक कंडीशन है वेयर जहां पे ओवरी रिलीज करती है मैनी इमेच्योर, जो कि मैच्योर नहीं होते, और पार्शली मैच्योर एग, जो कि पार्शली मैच्योर एग को रिलीज करती है, विच टर्न इनटू द सिस्ट, जो कि सिस्ट में मूव कर जाते हैं। पीसीओएस और हार्मोनल डिसऑर्डर, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि रिप्रोडक्टिव एज में वुमेन्स को अफेक्ट करता है, अफेक्टिंग ओवरी, जो कि अफेक्ट करता है ओवरीज एंड मेटाबॉलिज्म, पेशेंट में मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करता है। विद सिस्टिक बिगिन वन पॉसिबल फ्यूचर, जो कि सिस्ट बनाने का 1 पॉसिबल फ्यूचर है। कॉज प्राइमरी ड्यू टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल, कॉज क्या क्या है, प्राइमरी ड्यू टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अगर कोई पेशेंट अनहेल्दी लाइफस्टाइल है तो उसमें कॉज हो सकता है पीसीओडी, पुअर डाइट है, पुअर खाना पेशेंट प्रॉपर नहीं ले पा रहा है, या ओबेसिटी है, या स्ट्रेस में भी पीसीओडी इंक्रीज हो जाता है। जबकि पीसीओएस मोर हार्मोनल डिसऑर्डर, ये एक मोर हार्मोनल डिसऑर्डर है एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस माइल्ड, जबकि पीसीओडी में क्या रहता है, पीसीओडी में माइल्ड और एब्सेंट, ये हार्मोनल इम्बैलेंस पीसीओडी में देखने को माइल्ड या फिर एब्सेंट ही मिलता है। जबकि पीसीओएस में क्या रहता है, एंड्रोजन, इंक्रीज एंड्रोजन जो कि एक मेल हार्मोन है, जिसकी वजह से फीमेल्स में यूजुअली क्या देखा था, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑफ फेस, नेक, बैक, चेस्ट, ये देखने को मिलेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस और हाइपरटेंशन या हार्ट डिजीज होने के कंडीशन हो जाती है। इरेगुलर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का जो रेशियो है वो रहता है। सिम्टम इरेगुलर पीरियड्स, पीसीओडी में भी इरेगुलर पीरियड्स देखने को मिलेगा, पेशेंट में वेट गेन होगा, ब्लोटिंग होगा, पेशेंट को वॉमिट लगेगा। समटाइम इनफर्टिलिटी, कभी कभी पेशेंट में इनफर्टिलिटी या फिर प्रेगनेंसी ना देखने का चांसेस मिलेगा। इरेगुलर पीरियड्स होगा, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ रहेगा जो कि एंड्रोजन के कारण होता है। एक्नी, पेशेंट में पिंपल्स देखने को मिलेगा, ओबेसिटी देखने को मिलेगा, जो कि मोर सीवियर रहता है। इनफर्टिलिटी, जिसमें क्या रहता है, इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है। रिस्क ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, हार्ट डिजीज, ये सब आपको पीसीओएस में देखने को मिलेगा। सीवियरिटी लेस सीवियर, पीसीओडी जो है वो लेस सीवियर होता है। मोर कॉमन मैनी वुमेन्स, जो कि कॉमनली वुमेन्स में देखने को मिलता है। कैन कंसीव विद माइनर ट्रीटमेंट, जिसमें कंसीव किया जा सकता है माइनर ट्रीटमेंट के साथ ही। मोर सीरियस कैन अफेक्टेड फर्टिलिटी, ये क्या करता है, पीसीओएस में क्या रहता है, मोर सीरियस है, ये एक मोर सीरियस कंडीशन है जो कि अफेक्ट करती है फर्टिलिटी को। लॉन्ग टर्म रिस्क, लॉन्ग टर्म रिस्क क्या रहते हैं, पीसीओडी का जो लॉन्ग टर्म है यूजुअली मैनेज विद लाइफस्टाइल चेंज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी हम इसे चेंज कर सकते हैं। यूजुअली मैनेज विद लाइफस्टाइल चेंज, इसे मैनेज कर सकते हैं लाइफस्टाइल को चेंज करके ही।
एसोसिएटेड विद डायबिटीज, इसकी वजह से क्या होगा, पीसीओएस की वजह से क्या होगा, पेशेंट को डायबिटीज हो जाएगा, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज हो सकता है, एंडोक्राइन कैंसर इफ अनट्रीटेड, अगर कोई भी पेशेंट इसका ट्रीटमेंट नहीं लेता तो अनट्रीटेड में क्या रहेगा, एंडोक्राइन कैंसर होने की है। मैनेजमेंट, लाइफ स्टाइल चेंज में क्या करना है आपको, डाइटरी मैनेजमेंट रखना है, एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, जबकि पीसीओएस में क्या कहेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट आपको लेना ही पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।